अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो स्मॉल कैप स्पेस एक गोल्ड माइन हो सकता है। बस सही कंपनी चूज़ करनी होती है। आज एक वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 हाई क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स की, जिनकी बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट सॉलिड है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी एक्सट्रीमली पावरफुल लग रही है। चलिए शुरू करते हैं टॉप 5 स्मॉल कैप टू वॉच फॉर द लॉन्ग टर्म। पर उससे पहले दोस्तों आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। सो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस सीरीज़ में जो है हमने जो पहला स्टॉक लिया है वो आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड लिया है। आयन एक्सचेंज इंडिया जो है एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया के वाटर एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सेक्टर में लीडर मानी जाती है। कंपनी का मार्केट कैप 5,088 करोड़ है। करंट प्राइस 346 रुपये है और अगर 52 वीक हाई लो की बात करें तो 744 और 345 के बीच रहा है। अभी स्टॉक अपने लो से करीब ट्रेड हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक इंटरेस्टिंग एंट्री पॉइंट हो सकता है। 1964 में इस कंपनी की स्थापना यूके में हुई थी और ये जो है एक जानी मानी कंपनी मानी जाती है। आज आयन एक्सचेंज के पास वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में लगभग 60 साल का एक्सपीरियंस है और इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। साथ ही इंडिया की कई सिटी में मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली यूनिट भी हैं। कंपनी का बिजनेस 3 मेजर सेगमेंट में डिवाइडेड है। पहला सेगमेंट है इंजीनियरिंग और ईपीसी, जिसमें कंपनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग सिस्टम, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रोजेक्ट, डिसैलिनेशन और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्लांट्स क्रिएट करती है। दूसरा सेगमेंट है केमिकल, जिसमें ये आयन एक्सचेंज रेजिंग स्पेशलिटी वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स, बॉयलर, कूलिंग सिस्टम और इंडस्ट्रियल प्रोसेस केमिकल बनाती है, जिन्हें पावर, स्टील, फार्मा और ऑयल एंड गैस जैसी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा सेगमेंट है कंज्यूमर प्रोडक्ट, जहां जीरो बी ब्रांड का आरओ प्यूरीफायर, फिल्टर और होम वाटर सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कंपनी की जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है वो है कि एंड टू एंड वाटर साइकिल सोल्यूशन देती है। इंजीनियरिंग से केमिकल तक और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से लेके सब कुछ एक छत के नीचे मिलता है। आयन एक्सचेंज आर&डी में भी स्ट्रॉन्ग है। पेरेंट और इनोवेटिव लैब्स के साथ कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम भी डाइवर्सिफाइड है और इसकी ग्लोबल फुटप्रिंट इमर्जिंग इंटरनेशनल मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग है। आज एक टाइम में वाटर स्केर्सिटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डेटा सेंटर, फार्मा और ईसीजी फोकस्ड इन्वेस्टमेंट के चलते वाटर ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग सॉल्यूशन की डिमांड तेजी के साथ बढ़ रही है। इस वेव को कैप्चर करने के लिए परफेक्ट पोजीशन में है ये कंपनी। तो ये एक क्लीन, सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्रिवन बिजनेस है, जो इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और स्टडी ग्रोथ दोनों ही देता है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर की, आप इसको अपने पोर्टफोलियो के लिए जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कंपनी मैंने ली है वो ली है इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड। तो अब अगर हम इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड की बात करें तो ये जो है एक यूनिक ग्रीन केमिस्ट्री लीडर है। और सबसे पहले क्विक स्टार्ट देखते मैं आपको बताती हूँ कि इसका मार्केट कैप 6,984 करोड़ है। करंट प्राइस 1,127 है और 52 वीक का हाई लो जो है 1,223 और 502 रुपये है और ROC 12.4% है, जो स्टडी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। 1988 में ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी। IGL ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स में और परफॉर्मेंस केमिकल्स बनाती है। कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। केमिकल्स बनाती है, बायोफ्यूल्स बनाती है, स्प्रिट बनाती है, नेचुरल गम्स बनाती है, बायोपॉलीमर्स, इंडस्ट्रियल गैसेज और न्यूट्रासेल्यूटिकल्स भी बनाती है। ये जो इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड है अपने आप में एक ग्रीन केमिकल कंपनी है के रूप में जो है पोजीशन करती है, मतलब ग्रीन केमिकल कंपनी भी हम इसे कह सकते हैं, जिसका फोकस है बायो बेस्ड ग्लाइकोल्स और सस्टेनेबल प्रोसेसेस करने का। इनकी जो है 3-3 स्ट्रेटजी जो है कॉस्ट इफेक्टिव है, ग्रीन केमिस्ट्री और इनोवेशन पर बेस्ड है। कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं ऑटोमेटिक कूलेंट्स, PET पैकेजिंग, टेक्सटाइल, डिटर्जेंट और ऑयल गैस प्लांट्स, फूड प्रोसेसिंग और वाटर ट्रीटमेंट और वेलनेस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। मतलब कि डिमांड बेस काफ़ी वाइड है। बायोफ्यूल सेगमेंट में IGL एथेनॉल सप्लाई करती है। इंडिया के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के लिए स्प्रिट बिजनेस, स्पेशलिटी पॉलीमर्स और प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट कंपनी को स्टेबल और हाई मार्जिन ग्रोथ देते हैं। ओवरऑल जो ये इंडियन ग्लाइकोल एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म प्ले लगती है। इसका जो डाइवर्सिफिकेशन है और जो ग्रीन केमिस्ट्री जो पोजीशनिंग है, उससे लगता है कि ये जो है एक अच्छा फ्यूचर स्टॉक हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसे भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। मैंने एक और नेक्स्ट, ये भी एक केमिकल कंपनी है, आशापुरा माइनकेम लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है वो 1982 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये एक माइनिंग और मिनरल बेस्ड सोल्यूशन कंपनी है। ये माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में एक्टिव है और मल्टी मिनरल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है उन इंडस्ट्रीज़ को जो सोप्स से लेकर स्टील, एनर्जी से एडिबल ऑयल्स, मेटल से लेकर मेडिसिन और सीमेंट से लेकर सेरामिक तक बनाते हैं। ये सारी कंपनीज़ को ये अपना प्रोडक्ट सेल करती है। कंपनी का परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग रहा है। पिछले 5 सालों में 43.2% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। CAGR जो है डिलीवर किया है कंपनी ने और क्वार्टर के रिजल्ट भी स्ट्रॉन्ग रहे हैं और इसकी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाला क्वार्टर भी अच्छा रहेगा। आशापुरा का करंट प्राइस जो है 727 है और इसका 52 वीक का जो हाई लो है वो 755 और 255 रहा है। EPS 41.70 है और प्रोमोटर होल्डिंग में भी इंक्रीज देखने को मिला है।
जो इसकी पॉजिटिव साइन होता है। तो FII होल्डिंग जो है इसमें 18% है और DII की 3% है, जो कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। और ROCE जो है इसका 18.6% है, काफ़ी हेल्दी है और इसमें रिटर्न भी दिखता है। तो कंपनी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो इसकी डाइवर्सिफाइड मिनरल पोर्टफोलियो है, जैसे कि बेंटोनाइट के अलावा काओलिन, बॉक्साइट, ब्लीचिंग क्ले, रिफ्रैक्टरी मिनरल्स जैसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को कैटर करती है। तो इस तरह से अगर हम देखें ओवरऑल, तो जो अशपुरा माइनकैम एक स्ट्रॉन्ग, डाइवर्सिफाइड और ग्लोबली इंटीग्रेटेड मिनरल कंपनी है, जिसका लॉन्ग टर्म आउटलुक काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है। तो अगर दोस्तों चाहें तो आप इसको भी अपनी एक पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बट मैं ये कहूँगी कि आप अपना भी एक बार इसमें एनालिसिस कर लें। जो नेक्स्ट कंपनी मैंने ली है वो ली है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगभग 66.14% का स्टेक है इस कंपनी में, और SCL इंडिया की ओनली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉपर कंपनी है। मतलब कि ये कॉपर वैल्यू चेन के ऑलमोस्ट हर स्टेज को हैंडल करती है, माइनिंग और एक्सट्रैक्शन से लेकर बेनिफिकेशन यानी कि ओर का प्रोसेस करती है कॉपर कॉन्सेंट्रेट बनाने तक। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपनी फाइनेंशियल को भी काफ़ी स्ट्रेंथ किया है, काफ़ी मजबूत किया है, डेट को काफ़ी कम किया है और कम से कम अब जो है लगभग कंपनी डेट फ्री है और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को रिफ्लेक्ट करती है। साथ ही जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है वो लगातार हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी 30.1% का मेंटेन करती आ रही है और अपने जो है इन्वेस्टर्स को अच्छा डिविडेंड देती है। आज की मार्केट पोजीशन अगर हम देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप जो है 30,388 करोड़ है, करंट प्राइस 314 है और 52 वीक का हाई लो जो है 366 है और 184 के करीब रहा है। ROIC 23.8% है, जो कैपिटल एफिशिएंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाता है, जबकि EPS जो है 5.93 कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो हिंदुस्तान जो कॉपर है के लिए जो है सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर है इंडिया का स्ट्रक्चरल कॉपर डिमांड बूम। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट ग्रिड्स और रेलवे डाटा सेंटर्स, हर जगह कॉपर की डिमांड एक्सेलरेट हो रही है। कॉपर एक स्ट्रेटेजिक मेटल बनता जा रहा है और SCL एज इंडिया की ओनली फुली इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसर की जो है वो भी डिमांड जो है बढ़ रही है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसकी जो है लगता है कि लॉन्ग टर्म जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, जैसे जैसे हर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है कॉपर की डिमांड बढ़ रही है। तो ये जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है इसकी ग्रोथ जो है लगता है कि काफ़ी अच्छी रहेगी और इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अब जो लास्ट कंपनी मैंने ली है वो ली है कोठारी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। तो अगर इस कंपनी की बात करें तो ये जो है मेनली जो है पॉली आइसोब्यूटाइलिन यानी कि PIB का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो एक हाईली वर्सेटाइल स्पेशलिटी केमिकल है। PIB का यूज़ काफ़ी वाइड इंडस्ट्रीज़ में होता है, लुब्रिकेंट्स और इंजन ऑयल, एडेसिव एंड सीलेंट, फ्यूल एडिटिव, रबर और टायर इंडस्ट्रीज़ में, कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है और एग्रीकल्चर में भी होता है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जो है कंपनी के प्रोडक्ट की स्टेबल डिमांड इंश्योर करता है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। पिछले 5 सालों में जो कंपनी का CAGR है वो 30.7% का प्रॉफिट दिखाता है और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। रिटर्न रेशियो भी जो है इंप्रेसिव है। लास्ट 3 ईयर्स का ROE जो है 25.1 है और ROCE जो है 30% है, जो कि कैपिटल एफिशिएंसी को हाईलाइट करता है। प्रोमोटर का कॉन्फिडेंस भी क्लियरली विजिबल है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में प्रोमोटर ने की होल्डिंग जो है 1.2% जो है बढ़ी है और बढ़कर जो है 72.22% हो गई है। इस स्टॉक में FI और DIS की का भी मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब कि ये प्योर रिटेल ड्रिवन और प्रोमोटर बैक्ड प्ले कंपनी है, मतलब इसमें FI और DIS का इन्वेस्टमेंट नहीं है। स्टॉक के नंबर की तरफ अगर हम देखें तो मार्केट कैप 828 करोड़ है, करंट प्राइस 141 है और 52 वीक का हाई लो जो है 220 और 132 रहा है और EPS 11.24 है, तो जो कि डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। तो रिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी इसका जो है काफ़ी एनकरेजिंग रहा है। ओवरऑल कोठारी जो केमिकल्स है वो एक निश स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, जिसका प्रोडक्ट ग्लोबली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकिंग, हाई रिटर्न रेशियो, डेट फ्री स्टेटस और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी ही इस कंपनी को जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक इंटरेस्टिंग पिक बनाता है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो क्लोज करती हूँ, काफ़ी लंबा हो गया है, बट होप ये जो 5 स्टॉक हैं ये आपको पसंद आएंगे और आप इनका अपने आप भी एनालिसिस करके और इसको अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। मुझे तो ये 5 ही स्टॉक काफ़ी मैंने रिसर्च के बाद बनाया है, और तो अगर मैं इनको ओवरऑल देखूं तो ये 5 स्टॉक जो है मुझे ठीक लगे, इनका स्ट्रॉन्ग मतलब बैकग्राउंड लगा और आगे फ्यूचर भी काफ़ी लगता है कि इम्प्रेसिव हो सकता है। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप चाहें तो इन्हें अपने पोर्टफोलियो में किसी को भी रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और धीरे धीरे इसको बाय कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। होप मुझे